वशीकरण जैसी चीजें तंत्र में क्या प्रयोग है? अब वशीकरण जो है, वशीकरण को लेकर बहुत सारी भ्रांति है, लोग उसे नेगेटिव मानते हैं, जबकि वशीकरण उसका उद्देश्य भी पॉजिटिव था। एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा दोस्त जो शायद किसी ने आज तक दिया नहीं होगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ, सब आज तक ये जानते हैं कृष्ण जी ने सूर्य को छुपा दिया। करेक्ट। असल सत्य ये है कि सूर्य न छुपता है न छुपाया जा सकता है। कृष्ण जी ने एक मास वशीकरण करा, एक सम्मोहन किया, सबको ऐसा महसूस हुआ कि सूर्य छुप गया। और जैसे ही कोई इंसान किस एंटिटी में कन्वर्ट होगा ये कैसे डिसाइड होता है? स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा या मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा? सो ये एंटिटीज कैसे बनती हैं? कौन पिशाच बनेगा, कौन प्रेत बनेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? जो व्यक्ति अघोरी बनते हैं उसको 3 विद्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। फिर अघोरी बनने का एकमात्र सबसे बड़ा कारण जो होता है वो ये होता है कि मोक्ष का सबसे सरल और सबसे छोटा रास्ता है। अघोरी को सबसे पहले करनी होती है शिव साधना, दूसरी सिद्धि है शमशान सिद्धि, उसके बाद तीसरी साधना होती है शव साधना। जो अघोरी इन तीनों साधनाओं को पूरा नहीं कर पाते वो एंटिटी में कन्वर्ट होते ही होते हैं। अब कोई ऐसी यक्षिणी है जो आपको धन देती है? हाँ बिल्कुल है। सो तांत्रिक ही करोड़पति क्यों नहीं है? एक और सवाल है, क्या शक्ति ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल है? एनर्जी ट्रांसफर स्वागत है दोस्तों कालतंत्र यात्रा के एक और धमाकेदार एपिसोड में। और आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो विषय एक्चुअल में कोई स्पेसिफिक टाइटल नहीं है। आज हम बात करेंगे मिली जुली शक्तियों के ऊपर, जो हमारे पास ऑडियंस से रिलेटेड सवाल आते हैं और उन्हीं के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज हैं गुंजन मेहरा जी। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, कैसे हैं? सबसे पहले सर जय श्री राम। जय श्री राम। मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगना चाहूँगा कि मेरे सवाल हो सकता है आपको थोड़े से हर्ट कर जाएं, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं कि आप गेस्ट के साथ में थोड़ा सख्ती से पेश आते हैं, आप उनसे हार्श सवाल पूछते हैं। सो मैं उसके लिए आपसे पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। मेरा हमेशा से मानना ये है पवन जी कि जब से मैंने पॉडकास्ट करने शुरू किए हैं जी, मैं इनिशियली जब मेरे पास पॉडकास्ट के लिए लोग आते थे, मैं बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ, आज से 2-2.5 साल पहले पॉडकास्ट नए नए शुरू हुए थे, तो मैं दोस्त मना कर लेता था कि मुझे जो सोशल मीडिया पे फैंटेसाइज चल रहा है, मनोरंजन चल रहा है, तो नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जब मैंने कुछ मेरे पास अप्रोच आई किसी के थ्रू, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि सर अगर वो गलत है तो सही क्या है, ये कौन बताएगा। और फिर मुझे भी समझ आया कि वही पिक्चर वाली बात, सबका अपना अपना सही होता है, हम अपने वाला सही समझ के बता देते हैं, तभी शायद लोगों को जानकारी मिले। तो मेरा उद्देश्य पॉडकास्ट में आने का पहले दिन से लेके आज तक सिर्फ यही है कि लोगों को मुझसे जो बन पाए सही जानकारी दी जाए, लोगों के डर ख़त्म किए जाएं, क्योंकि अगर आपके पास जानकारी होगी ना तो आपका डर ख़त्म होगा। बिल्कुल सर, और इसी से रिलेटेड मेरा पहला सवाल है जी प्लीज़। आपके लिए तंत्र की डेफिनेशन क्या है? आप तंत्र को किस तरीके से देखते हैं या आपके लिए तंत्र क्या है? देखिए, मेरा मानना यह है कि तंत्र को जिस तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है, तंत्र वैसा बिल्कुल भी नहीं है जी। तंत्र को एक डर के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। तंत्र एक शास्त्र है, एक विद्या है, एक माध्यम है जिनका जन्म इंसान की भलाई के लिए हुआ। कोई भी विद्या हो, चाहे वो तंत्र की शाबर विद्या हो या कोई भी अघोर तंत्र हो या कोई भी और विद्या हो, उनका जन्म इंसान की मदद के लिए हुआ है। जब हम उनका प्रयोग नकारात्मक दृष्टिकोण से, नकारात्मक उद्देश्यों के लिए करते हैं, तब तंत्र गलत हो जाता है। अदरवाइज तंत्र हमेशा से इंसान की मदद के लिए बना है। कोई भी शक्ति हो, कोई भी साधना हो या कोई भी मंत्र हो या कोई भी सिद्धि हो, उसका जन्म मैनकाइंड के बेनिफिट के लिए हुआ है। अगर तंत्र पॉजिटिव के लिए बनाया गया था तो काला जादू बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि ब्लैक मैजिक जो नाम है वो हमेशा नेगेटिव में ही यूज़ होता है। तो मैं आज आपको एक बात बहुत क्लियर कर दूं जी। जितना मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, जितना मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जितना मैंने पढ़ा है, किसी भी शास्त्र में कहीं भी काला जादू शब्द है ही नहीं। जिस समय इन विद्याओं का निर्माण किया जा रहा था उस समय ऐसी विद्याएं जिनका एक आम आदमी की जिंदगी पर मैजिकल इम्पैक्ट पड़े, वो विद्याएं
आई, चाहे वो शाबर विद्या हो या कोई भी तंत्र हो या कोई भी शास्त्र हो, और जब उनको नेगेटिवली यूज किया जाने लगा और जब उनका नेगेटिव इंटेंशन के साथ यूज किया गया, तब इसका नाम पड़ा काला जादू, ब्लैक मैजिक। अदरवाइज मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूं कि हमारे शास्त्रों में, चाहे आप सबसे पुरानी एक पुस्तक है इंद्रजाल, जो अघोर तंत्र की सबसे पुरानी किताब है, जिसे आज काफ़ी साल पहले गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। अब अगर वो आती है तो फिल्टर्ड आती है, मतलब बहुत कुछ उसमें से कट चुका है और अब नहीं आती है। मेरे पास एक 150 साल पुराना इंद्रजाल है। मैंने आज तक किसी किताब में काला जादू नहीं पढ़ा। अब जो चलन में किताबें आई हैं या जो बनी हैं बाद में, जब से ये प्रचलन में ज़्यादा आ गया है, तो ज़रूर कहीं मेंशन होगा, अदरवाइज ब्लैक मैजिक जैसा शब्द कहीं नहीं है। ब्लैक मैजिक क्या है? ऐसी विद्याएं जिनका मैजिकल इम्पैक्ट एक आदमी की ज़िंदगी पर पड़ता है और उन्हें नेगेटिव इंटेंशन से यूज़ किया गया। द ग्रे साइड ऑफ द मैजिकल इम्पैक्ट देने वाली विद्याओं के, उसको बोला गया काला जादू, ब्लैक मैजिक। सर, आपने कहा कि इन कहीं भी जिक्र नहीं है काला जादू करने का, लेकिन जो वशीकरण जैसी चीज़ें हैं या मारण प्रयोग की बात कर लें हम, ये भी एक नेगेटिव प्रयोग है। और मारण क्रियाएं या वशीकरण जैसी चीज़ें का तंत्र में क्या प्रयोग है? देखो, फिर वही बात आ गई, ये सब इंटेंशनल थ्योरी है। शाबर विद्या के बारे में हम सब जानते हैं। आपने भी इतने पॉडकास्ट किए हैं तो आपको बहुत नॉलेज होगी। मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। शाबर विद्या का जब जन्म दिया गया, इसको लेकर 2-3 प्रचलित कथाएं हैं। उनमें सबसे बड़ी कथा हमारे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी की है। माना गया है कि भाई वहाँ से शाबर विद्या किताबबद्ध होकर आम लोगों तक पहुँची या साधकों तक आगे पहुँची। उससे पहले भी जब शाबर विद्या के बारे में बात होती है तो एक कथा बहुत प्रचलित है। एक बार इंद्र के दरबार में अप्सराएं नृत्य कर रही थी। नृत्य करते करते एक अप्सरा मूर्छित होकर गिर गई। तब इंद्र ने गुरु बृहस्पति से कहा कि गुरुदेव, इसके ना कोई अस्त्र लगाए ना शस्त्र, ना यहाँ पर किसी ने इसको कुछ कहा, ना इसके कोई और मतलब इसके साथ कोई व्यवहार हुआ, तो ये मूर्छित कैसे हो गई? तब बृहस्पति जो गुरु थे, देवताओं के जो गुरु हैं, वो उन्होंने ध्यान लगाया, फिर वो मुस्कुराए और तब उन्होंने इंद्र को बताया कि रावण ने पाताल में बैठकर शाबर विद्या के माध्यम से इसे यहाँ मूर्छित कर दिया है। लेकिन शाबर विद्या जब आम आदमी तक पहुंची, जब एक मैन यानी कि एक इंसानी स्वरूप तक पहुंची, साधुओं तक, तो उसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन में बेहतरी करना था। उनमें षटकर्म आ गए, जिनमें से आपने वशीकरण का और मारण विद्या का नाम लिया। 6 कर्म है टोटल। सबसे पहला कर्म षटकर्म का मैं आपको बताता हूँ कौन सा है, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, जिसे हम कहते हैं शांति क्रिया। उसका उद्देश्य ही हवन वगन और ये सब करना और लोगों के जीवन में शांति पहुंचाना है। करेक्ट। अब वशीकरण जो है, वशीकरण को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां, लोग उसे नेगेटिव मानते हैं, जबकि वशीकरण भी, उसका उद्देश्य भी पॉजिटिव था। एक ऐसा वशीकरण, एक ऐसा सम्मोहन जिसके माध्यम से मैनकाइंड की भलाई की जा सकती हो। एक ऐसा एग्जाम्पल दूंगा दोस्त, जो शायद किसी ने आज तक दिया नहीं होगा। जब महाभारत का युद्ध हुआ तो अर्जुन जब जयद्रथ को मारने के लिए भाग रहे थे, तो भगवान श्री कृष्ण को पहले तो उन पर बहुत क्रोध आया कि उन्होंने ये बात कही कि पता नहीं तुम लोगों में, चंद्रवंशियों में प्रतिज्ञाएं लेने का क्या मतलब चलन है, ट्रेंड सेट किया हुआ है तुमने प्रतिज्ञा ले ली कि मुझे मारना। कह रहा प्रतिज्ञा लेना इंसान का कर्म ही नहीं है, वो तो मैं तय करूंगा कि रिजल्ट क्या है, वो परमात्मा तय करेगा, आप सिर्फ कर्म करो। तो वो उसको लेकर घुमाते रहे पूरा दिन। जब कृष्ण जी उसको लेकर घुमाते रहे अर्जुन को, अर्जुन थक गया और उसे अंत में लगा कि अब मुझे अग्नि समाधि लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है सूर्यास्त से पहले इसे मारने की। तब कृष्ण जी ने, सब आज तक ये जानते हैं, कृष्ण जी ने सूर्य को छुपा दिया। करेक्ट, हमने भी ये सुना। असल सत्य ये है कि सूर्य न छुपता है न छुपाया जा सकता है। कृष्ण जी ने एक मास वशीकरण करा, एक सम्मोहन किया, जिससे जितने भी लोग युद्ध में
भाग ले रहे थे, सबको ऐसा महसूस हुआ कि सूर्य छुप गया। सो दैट वाज ए मास वशीकरण, एक बड़ा वशीकरण था जिसमें सब लोग सम्मोहित हो गए और सबको लगा सूर्य छुप गया। और जैसे ही जयद्रथ उस सम्मोहन में आकर सामने आया, कृष्ण जी ने सम्मोहन को समाप्त कर दिया, वशीकरण को समाप्त कर दिया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर दिया। सही मायने में ये एक पॉजिटिव वशीकरण हुआ। आप मानेंगे सत्य के युद्ध में उन्होंने इसको पॉजिटिवली यूज किया। करेक्ट। और बहुत सारे सम्मोहन इसलिए भी किए जाते हैं, जनरल वशीकरण इसलिए भी किए जाते हैं कि एक आम आदमी की जिंदगी में बैलेंस किया जा सके। यानी कि अगर उसको लगता है कि थोड़ी बहुत सम्मोहन विद्या का इस्तेमाल करके वो आपस में लोगों को जोड़ सकता है अच्छे उद्देश्य से। मैं एक बात हमेशा कहता हूं पवन जी कि दृष्टिकोण और इंटेंशन यही सही गलत है। अगर आपकी इंटेंशन गलत है तो सही काम भी गलत है, और अगर आपकी इंटेंशन सही है तो गलत भी सही हो जाएगा। आप कृष्ण जी ने बेशक वशीकरण करके जयद्रथ का वध करा दिया, पर सत्य की लड़ाई में यह अनिवार्य था। तो इन सब विद्याओं का जन्म पॉजिटिविटी के लिए हुआ है। वशीकरण को लेकर इतनी भ्रांतियां, इतना मतलब सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फैलाया जाने वाला षटकर्मों का कर्म वशीकरण ही है। करेक्ट। और मैं आपको बताऊं, उन 6 षटकर्मों में जो सबसे ज्यादा केस 25 साल में मेरे पास आए वो स्तंभन के आए हैं। वशीकरण के इतने केस नहीं है। वशीकरण तो एक फैशन है। वशीकरण 2 तरह का होता है, मैं आज आपको बता देता हूं। एक होता है जनरल वशीकरण। जनरल वशीकरण, मैं थोड़ी प्रैक्टिकल लैंग्वेज यूज करने की कोशिश करूं ताकि आम आदमी तक पहुंच जाए। जनरल वशीकरण वो वशीकरण होता है जिसकी अवधि छोटी होती है। आपने कई केसेस सुने होंगे कि किसी ने रास्ते में किसी को रोका, सम्मोहित किया। अब चाहे वो उसने कुछ सुंघा कर सम्मोहित किया या कुछ भी करके उसने अपने गहने उतार कर दे दिए, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। किसी ने इंटरव्यू में अपने इंटरव्यूअर को सम्मोहित कर लिया, वशीकरण कर लिया, या बहुत सारी चीजें हैं। जनरल वशीकरण की अवधि बहुत छोटी होती है। जो बड़ा वशीकरण होता है, जो क्रिया के माध्यम से लंबी अवधि के लिए किया जाता है, उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे आता है, इवेंचुअली आता है, लंबे समय में आता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जिसने वशीकरण किया है और जिस पर वशीकरण हुआ है, वशीकरण जिस पर हुआ है वो व्यक्ति काफी हद तक अपने एक्शन उस व्यक्ति के अनुसार करता है जिसने वशीकरण कराया है। तो 2 अलग अलग तरह के वशीकरण हैं। और जनरल वशीकरण तो बहुत कॉमन है, उसके बहुत सारे हम लोग आजकल तो सोशल मीडिया पे नए नए उपाय हाथ पे ही लिख के सो जाओ, सुबह घर से छत से धन बरसेगा, ये सब मूर्खता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे अभी हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कामाख्या के अंदर भी कई वो हैं। मैं आपको 3 अलग अलग विद्याओं में अलग अलग तरह के वशीकरण के बारे में बताता हूँ। 3 विद्याएं कौन सी मैंने आपको बोली? एक तो हो गया हमारा घोर तंत्र, जो भी हमारा शाबर विद्या, सब कुछ उसी के अंदर आती है। दूसरा होता है कामाख्या का शास्त्र, काम शास्त्र, उसके अंदर भी वशीकरण। और काम शास्त्र में इन्वॉल्व है कि जो हमारी 10 महाविद्याएं हैं उनका भी लेना देना देवी शक्ति से ही है। तो 10 महाविद्याओं में भी वशीकरण होता है अलग अलग दैवीय शक्ति के प्रयोग से। जिसे हम लोग अक्सर बहुत सारी चीजें सुनते हैं, कुंडलियान जागरण होता है या वशीकरण हो रहा है, ये 10 महाविद्याओं के फलस्वरूप भी होता है। और कामाख्या और अघोर तंत्र के अलावा जो जनरल हमारे वैसे शास्त्र हैं उनमें भी बहुत सारी विद्याएं, जिसे हम यांत्रिक पूजाएं, यांत्रिक क्रियाएं कहते हैं, जो सात्विक पूजाओं से बाहर निकली हैं। तो यंत्र 2 तरह के होते हैं। उसमें एक हो गया जो शाबर विद्या से निकला हुआ यंत्र है, और एक नॉर्मल यंत्र हो गए जो सात्विक उनसे निकले हुए यंत्र होते हैं। जैसे आप सात्विक यंत्र का मैं एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग श्री यंत्र के बारे में हम सब जानते हैं, कुबेर यंत्र के बारे में हम सब जानते हैं, नवग्रह यंत्र के बारे में जानते हैं। ये सब सात्विक यंत्र हैं। इनके लिए सात्विक मंत्रों का प्रयोग होता है। श्री यंत्र को आप कर रहे हो तो आपको माता लक्ष्मी के मंत्रों का आह्वान करना है, वो सब संस्कृत में है। लेकिन जब आप शाबर विद्या की बात कर रहे हो तो शाबर विद्या में सारी शब्द विद्या है, जिसका जन्म ही इस दृष्टिकोण से हुआ था कि साधक प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती ना करे। इसको लेके भी एक प्रचलित कथा है। भगवान शिव, सॉरी मैं बार बार ना आउट ऑफ द ट्रैक चले जाता हूँ, मुझे लगता है जितनी जानकारी मुझे सुनने में मजा आ रहा है। अच्छा है।
तो एक बार भगवान माता पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते वो एक ऐसी जगह पर चले गए जो निर्जन थी। गोरख तंत्र में इस कथा का उल्लेख है, मैं आपको बता रहा हूँ। निर्जन जगह पर जब वो पहुंचे तो वहां पर एक साधु मंत्र जाप कर रहा था। मंत्र जाप करते करते उसने अपने प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारी गलती करी, उच्चारण में बहुत गलती करी। तो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा कि ये जो साधु मंत्र जाप कर रहा है इसका तो उच्चारण गलत है, पूरा मंत्र ही अलग हो गया, मतलब ही अलग हो गया। तो माता पार्वती ने कहा प्रभु भक्त आपका है, उत्तरदायित्व भी आपका है, इसकी गलती नहीं है। तब भगवान शिव ने उस साधु के पास जाकर उसे समस्त शाबर विद्या का ज्ञान दिया और शब्द विद्या, शाबर विद्या यानी शब्द विद्या, जो कि साधारण शब्दों में आम बोलचाल की भाषा में बनी हुई विद्या थी, उसका वो हुआ। और ये भी एक साधु आगे चलकर एक नाथ कहलाया। तो मतलब नाथ संप्रदाय से जुड़ी हुई कई कथाएं। ये अलग बात है कि जब गुरु मच्छंदर नाथ ने गुरु दत्तात्रेय से ये विद्या सीखी तब उसे किताबबद्ध करके या जो भी मतलब लिखित रूप में आगे अपने शिष्यों तक पहुंचाई। पर ये शब्द विद्या थी साधारण शब्दों वाली। अब जैसे सात्विक में मैं कई बार लोग कहते हैं सर आप पॉडकास्ट में मंत्र नहीं बोलना चाहिए, मैं एक सात्विक मंत्र बोल रहा हूँ। पहली बात तो ये सात्विक मंत्र है सिर्फ समझाने के दृष्टिकोण से कि उच्चारण में कितना डिफरेंस पड़ जाता है। तो एक माता लक्ष्मी का श्री यंत्र का ही एक मंत्र भी है। श्री यंत्र के कई सारे मंत्र होते हैं। एक मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मम सर्ववांछित देह देह स्वाहा। अब आजकल है सोशल मीडिया की दुनिया, हमने व्हाट्सएप पे इंग्लिश में टाइप करके मंत्र भेज दिया। तो मैंने बोला मम सर्ववांछित यानी मुझे सब चाहिए दीजिए माता। उसने कहा, अब सर्ववांछित को मैंने लिखा VANCHIT, उसने पढ़ा मम सर्ववंचित देह देह स्वाहा। वांछित सब चाहिए, वंचित सब चीज से दूर कर दो, मंत्र ही उल्टा हो गया। उच्चारण का इतना ज्यादा प्रभाव है। आम आदमी के लिए ये एक मनोरंजन का विषय हो सकता है पर है नहीं दोस्त। करेक्ट। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो ऐसे जन्म हुआ शब्द विद्या का। और वशीकरण हो या मारण विद्या, विद्वेषण हो या स्तंभन हो, उच्चाटन हो या शांति क्रिया, इन सब का उद्देश्य यही षटकर्म है और इन्हीं के अंदर संपूर्ण अघोर तंत्र है और इसी से ही निकली हैं आगे सारी विद्याएं। और इनका उद्देश्य आम आदमी को जीवन देना था। उच्चाटन का उद्देश्य ये नहीं था किसी को उठाकर दूसरी जगह पे सिर्फ नेगेटिव इंटेंशन के लिए पटक दो, किसी का स्थानांतरण अच्छे उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाए, वो उच्चाटन कहलाता है। तो बहुत सारी क्रियाएं हैं और ये सब जब हम इन्हें सीखते थे, सिद्ध करते थे, तो कई विद्याओं को हमने शमशान में बैठ के सिद्ध किया और कई को हमने अच्छे और पॉजिटिव यानी गंगा के घाट पर बैठ के सिद्ध किया। सर जैसे अभी आप गुरु गोरखनाथ की बात कर रहे थे, अभी मैंने पिछला एक पॉडकास्ट किया था, उसमें जिक्र आया था 56 कलवे, 52 भैरव, 64 योगिनी। जी बिल्कुल ठीक। सो क्या गुरु गोरखनाथ ने सबको ये बांटे थे? लाइक कुछ वीर हैं, मैं नाम ले लेता हूँ, हालांकि कंट्रोवर्सी हो सकती है कि आपने ऐसा कहा था, बावरियों के नाम आते हैं, इनके पास में 64 योगिनी, 56 भैरव और 52 भैरव, 56 कलवे थे। सो क्या गुरु गोरखनाथ ने सबको ये बांटे हैं या ये कैसे विद्याएं जो हैं वो सब में आई हैं? देखो, बांटा कभी कुछ भी नहीं गया। ऐसा नहीं है कि गुरु गोरखनाथ ने कुछ भी बांटा हो। मैं आप ही की तरह ये बात मैं भी बोल देता हूँ कि जो हमने पढ़ा, जो गुरुओं से सीखा, हम वो बता रहे हैं। और मैं पूरे ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि मैं ये जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही परम सत्य हो, पर मैं वो बताऊंगा जो हमने सीखा और समझा है। गोरख तंत्र किताब है जिसमें इन सब बातों का उल्लेख है जो आप बता रहे हैं कि नाथ घराने कहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद कैसे कैसे आगे नाथ बने और उन्होंने कैसे कैसे सीखा। तो इसमें जो ये बात है ना, जितना भी हुआ गोरखनाथ के बाद, ये जो 5 बावरी की आप बात कर रहे हो, मैं इनका थोड़ा सा, आपने एपिसोड किया, आपको पूरी नॉलेज है, लोगों ने बताया भी होगा, ज्ञानवान लोग हैं, लेकिन ये सच्चाई है कि ये लोग 5 भाई जो थे ये बंगाल में डाकू थे। उसके बाद इन्होंने सिद्धियां की, सिद्धि की अलग अलग तंत्रों की, जिसमें गोरख तंत्र और अघोर तंत्र की बहुत सिद्धियां की। सिद्धियां करते करते जिसना आपने जिक्र किया, चाहे वो 64 योगिनी हो या भैरव हो या जो भी तंत्र इन्होंने सिद्ध किए, वो सिद्ध करने के बाद
इनका सिद्धत्व इतना बढ़ गया कि ये एक एंटिटी के रूप में कन्वर्ट हो गए, और एंटिटी के रूप में जब कन्वर्ट हुए तो कई लोगों ने इन्हें अडॉप्ट किया और इनकी पूजाएं की। मैं आपको दो बात बताता हूँ जी। दो तरह के भगवान हमारे शास्त्रों में उल्लेख है या माना जाता है। एक जो प्रकट हुए देवी देवता, और वो दूसरे जो स्थली देवी देवता हैं जिन्होंने इतने अच्छे कर्म किए या इतनी सिद्धियां की जो भगवान कहाए। ठीक है, और ये वो देवी देवता थे जिनको लोगों ने, क्योंकि आप एक बात समझो, माता काली के 10 महाविद्याओं को अगर मैं छोड़ दूं तो कोई भी ऐसा देवता या देवी नहीं है जिसके माध्यम से आप कोई भी नेगेटिव क्रिया कर सकते हो। तो उनके लिए आपको ऐसे देवी देवताओं की आवश्यकता है जिनका जन्म इंसान के स्वरूप में हुआ हो, और उसके बाद वो एक अच्छे बड़े मतलब एंटिटी में कन्वर्ट हुए, और उसमें बहुत सारे देवी देवता आते हैं। पांचों भाई बावरी नहीं आते सिर्फ। अब जैसे बावरियों को कहते हैं मसाड़ी के साथ जोड़े में चलते हैं। तो जब ये जोड़े में चलते हैं, और स्पेशली इसमें जो सबसे ज्यादा जिक्र होता है वो सबल सिंह बावरी का होता है। माता मसाड़ी हाँ, केसरमल का। केसरमल जो है वो माता मसाड़ी के साथ जोड़े में चलते हैं। उद्देश्य यही है, चाहे वो भैरव तंत्र हो, चाहे वो 64 योगिनी हो, या कुछ भी हो। मैं इतना जरूर कहता हूँ कि बाटा कभी कुछ नहीं आता। विद्या सीखी जाती है, ग्रहण की जाती है, और मंत्रों के माध्यम से सिद्ध की जाती है। एक छोटा सा उल्लेख है, संदर्भ में आपको बताता हूँ जिससे शायद मेरी बात सत्यापित हो जाएगी। गुरु गोरखनाथ एक बार संजीवनी विद्या की साधना कर रहे थे। साधना करते करते वो एक ऐसी जगह बैठे थे जहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। तो बच्चों ने वहाँ पर शोर मचा रखा था। गोरखनाथ ने उनको कई बार कहा तुम जाओ, मैं यहाँ पे डिस्टर्ब कर रहे हो, तो वो नहीं माने, बच्चे होते हैं। उन्होंने मिट्टी की एक गाड़ी बनाई और फिर उनको एक गाड़ी वाहक बनाना था ताकि मिट्टी की गाड़ी से खेल सकें। गुरु गोरखनाथ के पास गए, उन्होंने कहा गुरुदेव आप हमारा गाड़ी वाहक बना दो, वो हमसे नहीं बन रहा, गाड़ी तो हमने बना ली। बोले मैं बेटा पूजा कर रहा हूँ, आप जाओ। बोले नहीं नहीं आप हमारी गाड़ी वाहक बनाओ। बोला मैं बनाऊंगा तो चले जाओगे। बोला हाँ ये बनाएंगे तो हम चले जाएंगे, पक्का यहाँ से दूर जाके खेलेंगे। गोरखनाथ ने कहा चलिए आप चले जाएंगे, आराम होगा, मैं पूजा साधना कर पाऊंगा। और गोरखनाथ अपना मंत्र पढ़ते रहे, गाड़ी वाहक बनाते गए, मंत्र पढ़ते गए, गाड़ी वाहक बनाते गए। जैसे जैसे वो गाड़ी वाहक बनकर पूरा हो रहा था उसके हाथ पैर चलने लगे। अब मिट्टी के गाड़ी वाहक के हाथ पैर चलते देख बच्चे तो डर गए और वो भाग गए। गुरु गोरखनाथ भी थोड़ा सा परेशान हो गए कि ये कैसे हुआ। तब उन्होंने अपने गुरु मच्छंदानाथ को ये सारा संदर्भ बताया कि प्रभु ऐसे ऐसे हुआ। तब उन्होंने कहा कि ये जो तुमने बनाया, जब तुम उसको बना रहे थे तब वो संजीवनी मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। संजीवनी विद्या इतनी ताकतवर होती है कि वो मिट्टी में जान डाल दे, और यही उसका प्रमाण है। तो गोरखनाथ ने को वो संजीवनी विद्या बांटी नहीं गई, गुरु ने उसको ज्ञान दिया, उन्होंने उसको सीखा, सिद्ध किया, सिद्ध करके आगे बढ़े। 66,000 मंत्र गुरु गोरखनाथ ने ऋषिकेश में गुफा है, झिलमिल गुफा, उसमें बैठकर सिद्ध किए। तो जो ये पांचों बावरी हैं इनके पास जरूर ये विद्याएं थी। ये मैं जरूर कहता हूँ कि इनके पास ये शक्तियां जितनी आपने बताई, 64 योगिनी हो या जो भी भैरव तंत्र है, वो सब उनके पास था। पर ऐसा नहीं वो बांटा कुछ नहीं जाता, बांटना कुछ नहीं होता। सर आपने बीच में एक लाइन कही थी, मैं आपको बता देता हूँ, और इस पे शायद कुछ संप्रदाय के लोग नाराज हो सकते हैं। जैसे आपने कहा कि पांचों बावरी जो थे ये डाकू थे, बट लोगों का कहना है कि ये लड़ाके थे, सैनिक थे, हाँ, जिन्होंने मुगलों के साथ में युद्ध किया। यहाँ से फिर उन्होंने एक स्त्री को छुड़ाया लाल किले से। सो ऐसी कहानियां हैं। सो इन ये कहानियां कहाँ से प्रचलित हुई? देखो ऐसा होता है, मेरा उद्देश्य, देखो मैंने अभी कितनी एक बात आपने कही, यही बात मैं इसको और बड़ी कर देता हूँ। जो पांचों बावरी को मैंने ये भी कहा कि वो उन्होंने इतनी सिद्धियां और इतनी ताकत की जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए और भगवान कहाए, मतलब देवताओं के रूप में पूजे गए। अब ये किताब देखो, हमारे पास किंवदंती कथाएं भी हैं, बहुत सारी कथाएं ऐसी हैं जिनमें अतिशोक्ति वर्णन होता है। तो कई बार हमें नहीं पता कि उसमें कितना सत्यापन है और कितना नहीं, हमने पढ़ा। अब उसको आप सैनिक भी कह सकते हो, डाकू भी कह सकते हो, लुटेरे भी कह सकते हो,
पहले ऐसा होता था कि लुटेरे थे जो अंग्रेजों को लूटकर अपने लोगों को फायदा पहुंचाते थे, तो ऐसा ही इनके बारे में भी कहा जाता है। तो टेक्निकल टर्म ये नहीं है कि इनके एक्चुअली कोई चोर या डाकू थे। मेरा मानना ये जो हमने पढ़ा वो ये था कि इन्होंने उसके बाद बंगाल में जादू सीखा, जिसे हम काला जादू कहते हैं आज, या जो भी उस जादुई विद्याएं सीखी, और उसके बाद धीरे धीरे ये इतने ताकतवर हो गए कि एंटिटी के रूप में कन्वर्ट हो गए। आप समझो कोई एक आत्मा, एक व्यक्ति अगर मरण उपरांत एंटिटी बनता है तो वो बहुत मुश्किल से बनता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर कोई अघोरी अपनी अघोर विद्या यानी अघोर तंत्र पूरा ना कर पाए, अघोर सिद्धि जिसे कहते हैं पूर्ण अघोरी बनने के लिए अगर वो नहीं कर पाता तो एक एंटिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो उसको मुक्ति और मोक्ष मिल जाता है, नहीं मिलता। इसीलिए ऐसे ही इन्होंने भी इतनी सिद्धियां, इतनी साधनाएं की कि ये एक देवता के रूप में प्रचलित हुआ और बहुत लोग इन्हें मानते हैं। इनका बहुत ज़्यादा प्रभाव भी है और कई सारी चीज़ें। लेकिन चक्कर क्या है, अब ना मैं जहाँ तक जानता हूँ ये कुछ लिमिटेड सेट लोगों के साथ जुड़कर रह गए हैं। उसमें वही लोग इनको, कुछ लोग सही इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग गलत इस्तेमाल भी कर रहे हैं इनका। अब आप समझो कि जैसे मैंने बताया, चाहे वो माता मसाणी के साथ इनका जोड़े में चलना हो, या नथिया चौकी एक एंटिटी है जिसके साथ इनका मतलब माना जाता है कि वो भी इनके साथ उसका प्रचलन है, और भी कई ऐसे देवी देवता हैं जिनके साथ इनकी पूजा होती है। लेकिन अगर आपका उद्देश्य गलत है, अगर आपकी सोच गलत है और आप इनका गलत इस्तेमाल कर रहे हो तो वो गलत है। मेरा मानना सिर्फ ये है कि देवी देवता कोई भी हो, उद्देश्य मैनकाइंड है। अगर हमारी इंटेंशन गलत है तो सब चीज़ गलत है। सर, ये जो दंत कथाओं की आप बात कर रहे थे, इन दंत कथाओं में बहुत सारे देवता प्रचलन में हैं। सबसे पहले नाम आता है बीर बुलाकी का, उसके बाद पांच बावरी का, उसके बाद कलवा पवन का, उसके बाद अमर सिंह पवन का। ऐसे बहुत सारे अच्छा, मुझे नहीं पता, कई बातें ना बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए पॉडकास्ट में। हम भी कई बार थोड़ा सा अनफिल्टर होने से डरते हैं, लेकिन मैं बहुत दबी जबान में इस बात को कहना चाहता हूँ कि ये जो देवी देवता हुए हैं जितने भी, बहुत समय पहले जब एक ऐसा संप्रदाय है जिसको मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी, ऐसे कई सारे जो संप्रदाय थे जो मैं मानता हूँ कि जिनको हम शायद वो लेस, मतलब वो क्या टर्म यूज़ करते हैं ना कि लेस एडवांटेज थी उन लोगों के पास। और उस समय जब उन्हें मंदिरों में जगहें नहीं मिली, जब उन्हें उन देवी देवताओं को जिनको हम मंदिरों में रखते हैं और उनसे उनकी पूजा का अधिकार नहीं था, तब उन लोगों को अगर किसी देवी देवता ने मदद की या उनको उनकी कोई पूजाएं हुई तो वो यही देवी देवता थे जिनको उन्होंने अपनाया और अपने घर में अपने परेशानियों को दूर करने के लिए इनकी पूजा पाठ से फ़ायदा उठाया। धीरे धीरे लोगों को पता लगा और लोग फिर अब तो हर समुदाय का व्यक्ति जिसको थोड़ी बहुत जानकारी है वो, या कोई साधक है, वो इनको अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से पुजवाता है। अब कई जगह लोग अलग अलग तरह के भोग इन्हें देते हैं जो सही। आपने वीर बुलाकी का नाम लिया, मैं आपको बताऊं बुलकिया और बुलाकी दो अलग अलग एंटिटी हैं, लेकिन कई बार इनको लेकर भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आगरे में है वो बुलकियाँ हैं और वीर बुलाकी को तो सभी जानते हैं, लेकिन जैसे बुलकिया है वो उसे मशान के रूप में भी पूछते हैं जो आगरे में है मशान, और जिनके यहाँ केसरमल बावरी है ये लोग पूछते हैं। कई साधक ऐसे हैं वो बुलकिया को भी पूछते हैं। अब वो बुलाकी मशान के रूप में भी पूछता है और वो 52 रूपी देवता कहलाया जाता है, और उसके माध्यम से नेगेटिव क्रियाएं भी की जाती हैं और पॉजिटिव भी क्रियाएं की जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर लोगों को पता नहीं इनके बारे में पता हो नहीं, लेकिन आगरा में जहाँ कमाल खां सैयद का स्थान है वहीं पर वीर बुलाकी का इनका भी स्थान है। तो बुलाकी बाबा के रूप में लोग बोलते हैं, बुलकिया बोल देते हैं, बुलाकी बाबा बोलते हैं, मशान बोलते हैं, लेकिन ये 52 रूपी देवता है और ये बहुत अच्छे में भी है, और इसका अगर गलत इस्तेमाल किया जाए तो इसका बहुत बुरा इस्तेमाल भी हो जाता है। तो ये भी एक एंटिटी है, मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं जहाँ तक हमने सीखा है, ये एंटिटी हैं। ये वो देवता नहीं है जो प्रकट हुए हैं, ये सब एंटिटी हैं, मशान के रूप में हुए या बावरियों के रूप में, ये सब एंटिटीज बन गए, कन्वर्ट हो गए। जो सात्विक रह गए स्थलीय देवताओं में, जो सात्विक रह गए, जैसे भगवान गुरु नानक जी हैं, भगवान गौतम बुद्ध हैं, या
कबीर जी हैं या अपने जो भी साईं बाबा हैं, ये सब स्थली भगवान ही तो हैं। इन्होंने इंसान के रूप में जन्म लिया, अच्छे कर्म किए और भगवान कहा है। लेकिन कुछ एंटिटीज में कन्वर्ट हो गए जिनका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में प्रयोग किया जा रहा है। कोई इंसान किस एंटिटी में कन्वर्ट होगा ये कैसे डिसाइड होता है? लाइक एक कहावत है, इंसान मरणोपरांत या तो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा या मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है, फिर उसके बाद डिसाइड होता है। सो ये एंटिटीज कैसे बनती हैं? कौन पिशाच बनेगा, कौन प्रेत बनेगा, कौन लोक देवता बनेगा, ये कैसे डिसाइड होता है? देखो ऐसा होता है, इसका जितना हमें जानकारी है, जितना मैंने सुना है या समझा है, इसमें मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जो व्यक्ति अघोरी बनते हैं, जो सच्चा अघोरी बनता है, उसको 3 विद्याओं से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले उसे अपना पिंडदान करना पड़ता है। अपने पिंडदान इसीलिए कराया जाता है ताकि ये अगर अपनी विद्या पूरी कर ले तो ये अघोरी बनकर मोक्ष को प्राप्त करे। अघोरी बनने का एकमात्र सबसे बड़ा कारण जो होता है वो ये होता है कि मोक्ष का सबसे सरल और सबसे छोटा रास्ता है मोक्ष प्राप्ति का, अघोर तंत्र को। अघोर तंत्र कोई फैंटेसी के लिए नहीं करता। अघोरी बनने के लिए का उद्देश्य सबसे पहला ये है कि शास्त्रों में ये उल्लेख है, जो अघोरी होगा उसको मोक्ष पे अधिकार सिद्ध है। भगवान शिव के सबसे बड़े और सबसे पहले उपासक माने जाते हैं। लेकिन इसीलिए उनको सबसे पहले अपना पिंडदान करना होता है स्वयं, कि अब हम आम आदमी के जन समूह का हिस्सा नहीं हैं। परिवार, रिश्तों और समाज के लिए हम मर चुके हैं, हमने अपना पिंडदान कर दिया। अब अघोरी को सबसे पहले करनी होती है शिव साधना। या तो वो एक गुरु के माध्यम से शिव साधना करेगा, और ऐसा भी कहा गया है जिसके पास कोई गुरु नहीं है और जो नहीं कर पा रहा है लेकिन उसे करना है, तो वो शिव को ही अपना गुरु मानता है। तो काशी में जो काल भैरव द्वारपाल है, उनको वो गुरु मानकर अपनी अघोर साधना शुरू कर सकता है। पहली साधना हुई शिव साधना। दूसरी सिद्धि है शमशान सिद्धि। तब वो शमशान सिद्धि करता है। शमशान सिद्धि और शिव साधना, मतलब इसमें भी लगभग काफी वर्षों का, 12 वर्षों का टोटल समय माना गया है। उसके बाद तीसरी साधना होती है शव साधना, जो शव के ऊपर बैठकर अघोरी करते हैं। उसके बाद वो शव के साथ वो सारी क्रियाएं करते हैं जो एक आम आदमी अपने जीवन में करता है, खाना पीना, भोजन, संभोग, सब कुछ करते हैं। उसके पश्चात अपने मंत्रों से, गुरु माध्यम से, जो भी उनको होता है, तब कहीं जाकर वो एक सच्चे अघोरी बनते हैं। और अघोरी कभी भी आम जनजीवन में, आम आदमी के पास जो तीनों साधनाएं कर लेगा तो वो नहीं रहेगा। वो हमेशा निर्जन में रहेगा, अपने मंत्रोच्चारण में रहेगा, साधनाओं में रहेगा। जो अघोरी इन तीनों साधनाओं को पूरा नहीं कर पाते, उनका अधिकार मुक्ति पे से भी समाप्त हो जाता है और वो एंटिटी में कन्वर्ट होते ही होते हैं। अब उनकी सिद्धियां ये बताती हैं वो प्रेत में जाएंगे, प्रेत योनि में जाएंगे, या कोई पिशाच बनेंगे, या एक नॉर्मल सिंपल एंटिटी में कन्वर्ट रहेंगे। क्योंकि आत्माएं, स्पिरिट और एंटिटी दोनों अलग अलग चीज होती हैं। एक आत्मा जो कई बार अपने उद्देश्य पूर्ति के लिए मृत्यु उपरांत भटकती है, वो एंटिटी नहीं कहलाती, वो आत्मा ही है। उसका उद्देश्य पूरा हो या कोई उसकी मदद करके उसको मुक्ति तक पहुंचा दे, ये अलग बात है। हर आत्मा एंटिटी नहीं बन सकती, ये सिद्ध है। तो जैसे मैंने अघोर तंत्र का एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही या तो उसके जीवन में, व्यक्ति के स्पिरिट के, आत्मा के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा घटा हो, या उसने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से उसकी मुक्ति पर से उसका अधिकार समाप्त हो जाए, फिर वो किसी एंटिटी में कन्वर्ट होता है अपने कर्मों के आधार पर। तो वो अलग अलग है। जनरल ये माना गया है कि कोई मरा, मृत्यु को प्राप्त हुआ, अगर उसकी क्रियाएं सही तरीके से हो गई हैं, अंत्योष्टि क्रियाएं, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो बच गया हो, गलत ना हुआ उसके साथ, तो फिर उसका मुक्ति पे अधिकार तय है। मोक्ष मिले ना मिले उसके कर्म तय करेंगे। और ऐसा हमने पढ़ा है कि हम जिस जगह खड़े हैं ये तीसरा तल है, ऐसे 7 फ्लोर है, तो तीसरे पे हमें, इसके बाद 4 और हैं जिनकी यात्रा करनी है मुक्ति के लिए। करेक्ट। वो आपके कर्म तय करेंगे। 84 लाख योनियों में क्या योनि आपको मिलेगी, ये कर्म तय करेंगे। अगला जन्म मिलेगा नहीं मिलेगा, कर्म तय करेंगे।
होता भी है नहीं होता ये ईश्वर जानता है। हम इतना जरूर जानते हैं कि जितना हमने पढ़ा है उसके हिसाब से हर व्यक्ति एंटिटी नहीं बन सकता, हर आत्मा एंटिटी नहीं बन सकती। बहुत सारी चीजें हैं जिनमें, अब एक चीज और बताता हूं मैं, हर एंटिटी कन्वर्टेड नहीं है, कुछ एंटिटी एग्जिस्ट ही करती हैं। जैसे यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी, ये क्या है? इनको ब्रह्मा जी ने प्रकृति की रक्षा के लिए बनाया। करेक्ट। तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती जैसे हैं। कुबेर देवता भी शायद एक यक्ष ही हैं। हाँ, तो ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। यक्ष यक्षिणी बहुत सारे ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। कई पिशाच जिनका ऑलरेडी जन्म ही पिशाच या पिशाचिनी के रूप में हुआ, कुछ बाद में कन्वर्ट हो गए सिद्धियों से, तब बनते हैं। ऐसा भी माना गया, घोर तंत्र में ऐसी सिद्धियां हैं कि आप अगर किसी आत्मा को सिद्ध कर रहे हो और इस इंतहा तक सिद्ध कर रहे हो तो वो पिशाचिनी में कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन उसके लिए पूरी विद्याएं होती हैं, पूरी साधना होती है, बहुत मतलब ये टफ प्रोसेस है। हम जितनी आसानी से इन पर बात कर रहे हैं, लोगों ने, मैं हमेशा से कहता हूँ, सोशल मीडिया ने इन चीज़ों को मनोरंजन बना दिया, पर ये मनोरंजन है नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट चीज़ें हैं और ये कतई भी आम आदमी के जीवन शैली का हिस्सा नहीं हो सकते। सर एक सवाल और भी ज़्यादा ट्रेंड करता है। एक नाम को मुझे जो लगता है पर्सनली बदनाम किया जाता है, एक नाम आता है कालका। इसने बुरे में कालका चला दी, इसने अच्छे में कालका चला दी। सो ये कौन सी कालका है जो बुरे में चलती हैं और कालका बुरा कैसे करेंगी? काली को समझने के लिए कई जीवन छोटे हैं, पर मैं कोशिश करूँगा कि कम शब्दों में डिटेल में समझाऊं, क्योंकि ये सच्चाई है। आपने जो बात कही ना, काल का चला दी या काली छोड़ रखी है। अभी मेरा एक रिसेंट केस स्टडी है जिसमें बोल दिया कि मेरे पे काली तंत्र किया हुआ है। काली तंत्र क्या? पहले समझो काली तंत्र क्या है, काली क्या है। ये जो अभी मैं थोड़ी देर पहले 10 महाविद्याएं बता रहा था ना, ये 10 महाविद्याएं काली की हैं। काली के 2 कुल हुए, एक श्री कुल और एक काली कुल। काली कुल में 3 देवियां आई, माँ तारा, माँ छिन्नमस्तिका और स्वयंभू काली, यानी कि जो हमारी शमशान या मरघट वाली काली हुई। ये 3 है। इनका तंत्र शक्तियों में नेगेटिव क्रियाओं के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और ये तीनों बहुत ज़्यादा ताकतवर और तांत्रिक दृष्टिकोण से सिद्धि के लिए प्रयोग की जाने वाली काली है। इसके अलावा बची हुई 7 अलग विद्याएं, जिनमें षोडशी, आपकी बगलामुखी और अपने मातंगी, धूमावती, ये जितनी भी आ गई 7, ये आ गई। टोटल 10 महाविद्याएं। इनमें हर महाविद्या एक अलग तरह की विद्या को जन्म देती है, जिसमें आप कुंडलियान जागरण की बात भी कर सकते हो। इसमें जो हमारी कई पॉजिटिव चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको अपनी विजडम, अपनी वाक शक्ति को बढ़ाना है, उसके लिए भी आपको माता मातंगी का प्रयोग आप कर सकते हो। तो वो वाक शक्ति कैसे बढ़ती है? उनके प्रयोग से। पॉजिटिव है या नहीं है? पॉजिटिव ही है। लेकिन छिन्नमस्तिका, जिसे चिंतपूर्णी भी कहा जाता है, छिन्नमस्तिका और अपनी काली, स्वयंभू काली जो मैंने कहा, शमशान वाली काली, और माँ तारा, इनका प्रयोग ज्यादा देखा गया है नेगेटिव क्रियाओं में। तो अब बात आ गई, कोई काली को छोड़ नहीं सकता। छोड़ना क्या है? कौन इतना ताकतवर है जो काली को पकड़ के बैठा है? भाई, हर आदमी उसका साधक तो हो सकता है, उसका कंट्रोलर नहीं हो सकता। और आपने काली की कौन सी विद्या सिद्ध की है, पहले उसे समझो। हमने कई सारे स्वरूप बना दिए, अलग अलग बात हम करते हैं, ठीक है, शमशान वाली काली है, लेकिन आप अगर उसका प्रयोग कर रहे हो, आप उसकी विद्या क्या है, आप उसको क्या भोग दे रहे हो, अलग अलग जगह पे अलग अलग भोग है, ठीक है। कोई बकरे की बलि तक चढ़ा रहा है और कोई केवल एक लौंग बताशे पे काली को मना रहा है, किसी ने केवल एक जायफल को माँ काली का भोग बना रखा है, कोई नींबू से संतुष्ट कर रहा है। तो आपकी अपनी अपनी विद्याओं पे डिपेंड करता है, कोई किसी पे छोड़ता नहीं है। हाँ, काली के माध्यम से कई क्रियाएं हैं, जैसे मैंने आपको बताया था षट कर्मों की क्रियाओं के बारे में। यही कर्म 10 महाविद्याओं में भी प्रयोग होते हैं। जैसे स्तंभन एक क्रिया है, स्तंभन का प्रयोग 10 महाविद्याओं के माध्यम से किया जा सकता है। उनमें आप माँ तारा का या छिन्नमस्तिका का प्रयोग कर सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन स्तंभन भी अलग अलग तरीके का होता है। तो अघोर तंत्र के स्तंभन में ज़्यादा फैलाव है, इसका स्तंभन अब तो सीमित उसके लिए हुआ है।
एक बात जो मुझे याद आ रही है इसलिए मैं बीच में बता रहा हूँ, क्योंकि आपने शुरू में एक बात पूछी थी कि ये पॉजिटिव है या नहीं है। स्तंभन का जो जन्म हुआ कर्म का, सबसे पहले हुआ आसन स्तंभन। वो इसलिए बनाया गया कि उस समय कुछ सिद्धियां करने के लिए पानी के ऊपर बैठना पड़ता था, और पानी पे बैठा तभी जा सकता था जब आप आसन स्तंभन कर रहे हो। तो आसन स्तंभन इसीलिए किया ताकि आप पानी के ऊपर बैठ पाओ। बाद में जब इसको नेगेटिव उद्देश्य से इस्तेमाल किया गया तो पवन जी आसन स्तंभन का रिजल्ट आज पैरालिसिस में आ रहा है, बुद्धि स्तंभन का रिजल्ट आज पैरालिसिस। और कई लोग होते हैं ना, आप पैरालिसिस के 2 केसेस देखो, 2 ही तरीके से रिजल्ट आते हैं। एक आता है जिसमें इंसान की मेमोरी डार्क हो जाती है, शरीर ठीक रहता है। एक आता है जिसमें इंसान का शरीर काम करना बंद कर देता है, वो एक आसन में जुड़ गया, बिस्तर पे आ गया, ये हो गया आसन स्तंभन। एक आता है गर्भ स्तंभन, जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। गर्भ स्तंभन का उद्देश्य इसलिए था कि जिनका गर्भ नहीं ठहरता उनको गर्भ स्तंभन कर दिया जाए। लेकिन अब इसका नेगेटिव भी आता है। हमारे पास कई केसेस आए हैं कि गर्भ स्तंभन ही कर दिया कि गर्भ ही ना ठहरे। गर्भ स्तंभन करने के लिए कई ऐसी चीजों की आवश्यकता पड़ती है जो आम आदमी के दृष्टिकोण से पॉसिबल नहीं है। मैं हमेशा एक बात बताता हूं कि अगर बुद्धि स्तंभन करना है तो उल्लू के उदर की आवश्यकता होती है। अब ये राशन की दुकान में मिलने वाली चीजें नहीं है, करेक्ट, ठीक है। और ये ऐसी क्रियाएं नहीं है जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ ऐसे कर दी जाए। अगर आपने उन मंत्रों को सिद्ध नहीं किया सही समय पे गुरु के माध्यम से, गुरु के अनुसरण से, तो आप उसका प्रयोग भी नहीं कर सकते। किताबों में पढ़कर मंत्र सिद्धियां नहीं होती। मैं हमेशा से मानता हूं केवल गुरु दीक्षा ही आपको आपकी सिद्धियों तक ले जा सकती है। तो जाइए, स्तंभन हो या कोई भी क्रिया। सर एक और चीज़ है, जैसे जिक्र आता है 56 कलवों का, कच्चे कलवों का। कच्चे कलवे यानी जो छोटे बच्चे हैं, ठीक है। ऐसे ही जो फीमेल हैं उनको लोग कालका का रूप देते हैं, कच्ची कालका। मैं नहीं मानता, ये गलत है। पता है क्या, आप किसी भी स्पिरिट या एंटिटी को दैवीय शक्ति का रूप नाम नहीं दे सकते। कच्ची कालका ये लोग बोल देते हैं, कच्ची कालका ऐसा नहीं है। सही मायने में कच्ची कालका जो है वो माँ का ही स्वरूप है, छोटे आटा, ठीक है, लेकिन वो माँ का स्वरूप है, वो कोई बच्ची नहीं है, कोई आम बच्ची नहीं है। आपने जो मुझे बताया, जैसे आपने कलवे कहा, 56 कलवे, कच्चा कलवा, मैं आपको एक बात बताऊं, ऐसे ही कच्चा मशान भी होता है, सूखा मशान भी होता है, और इनके प्रयोग अलग अलग हैं। तो जो छोटा बच्चा मृत्यु उपरांत, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, स्पिरिट से एंटिटी में कन्वर्ट हो गया, वो एक कच्चा मशान कहलाया, जो शमशान के माध्यम से हुआ। और जो सूखा मशान है, जो बीमारी स्वरूप मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, जिसका शरीर सूख गया, वो सूखे मशान में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही कलवे हैं, ऐसे ही। लेकिन ये जो कालका का नाम दिया जा रहा है, ये मैं इसको नहीं मानता। कच्ची कालका है, लेकिन वो माता का ही स्वरूप है, छोटा स्वरूप। जैसे काल भैरव के अलग अलग स्वरूप है, काल भैरव है, भैरव के अलग अलग स्वरूप है, काल भैरव है, बटुक भैरव है, अलग अलग स्वरूप है भैरव के, और अलग अलग तरीके से उनकी सिद्धियां हैं। तो ये तो शास्त्रों में इतना अथाह सागर है कि आपके कितने भी जीवन कम है। मैं कह रहा हूं कि जो हम भ्रम फैलाते हैं वो ना फैलाएं। शास्त्रों का निर्माण इंसान की मदद के लिए हुआ है, डर के लिए नहीं हुआ। एक बात मैं हमेशा बोलता हूँ, इस बात के लिए कई बार लोग मुझे ट्रोल भी करते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। रिलीजन इज अ सपोर्ट टू लाइफ। Astrology, numerology, body language, whatever science is there, it is made to help us to change our karma, not at all destiny. On the basis of your karma, maybe your destiny get changed. That's it. कर्मों से भाग्य बदलने का जरूर प्रावधान है शास्त्रों में हर जगह। तो जितनी भी विद्याएं हैं ये आपके कर्मों के मार्गदर्शन के लिए हैं। भाग्य तो आपके कर्म तय करेंगे। आपने बीच में बात करी शमशान की जी। एक देवता का नाम आता है मनकवीर पवन। दूसरे देवता हैं काल भैरव या भैरव। शमशान के राजा एक्चुअल में कौन है, मनकवीर पवन या काल भैरव? काल भैरव, नो डाउट। जो आपने बात करी उसी में मेरी बात का जवाब भी है। काल भैरव शिव स्वरूप है और शिव से ऊपर कुछ नहीं है। और जो आपने पवन की बात करी है वो एक एंटिटी है। एंटिटी कभी भी देखो, अघोर तंत्र क्या, मैं आज एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, जितनी भी ऐसी विद्याएं हैं
उनका 90% जन्म शिव से हुआ है। हम्म। जो शिव से जन्मा है, जो विद्या ही शिव से जन्मी है, वो शिव से ऊपर कैसे हो सकती है? ये एंटिटीज के बारे में तो लोगों को बहुत बाद में पता चला। ये चाहे पवन हो, मशान हो, या आपके जितने भी आपने नाम यूज करेंगे 64 योग, जो भी हैं, शिव से सब नीचे हैं। और काल भैरव शिव का स्वयंभू स्वरूप है। वो शिव ही हैं, साक्षात शिव ही हैं। अपने ही द्वारपाल भी हैं और खुद शिव भी हैं। कि काशी में मैं शिव, काशी विश्वनाथ हूं, और काशी में मैं ही द्वारपाल भी हूं। तो काल भैरव से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है, शिव से ऊपर कुछ नहीं है। आपको मैं एक बात बताऊं, जब मच्छिंद्र नाथ की बात होती है, कहा भी जाता है शिव ही अंतिम सत्य है। अंत शिव, मैंने अभी एक चैनल है MH1 श्रद्धा चैनल जो है, उसके लिए एक भजन लिखा था शिव जी का, पिछले उसमें चला खूब वो अपना जो कांवड़ में था, उसमें मैंने लिखा यही है कि नर भी तुम नारायण भी, और सत्य असत्य सब शिव हैं। मतलब शिव सब कुछ हैं और शिव से बाहर कुछ नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जितनी भी विद्याओं का जन्म हुआ है, जितनी भी तंत्र विद्या, घोर तंत्र, कुछ भी है, कहीं ना कहीं उसका संबंध भगवान शिव से है और शिव से होकर उसे गुजरना पड़ता है। अघोरी शिव के उपासक हैं, इसीलिए मोक्ष पे उनका अधिकार तय है। तो शिव से और कुछ नहीं है। सिद्धि और कृपा में क्या फर्क है? लोग कहते हैं मैंने 10 महाविद्या सिद्ध कर रखी है। ये बहुत सारे तांत्रिकों से मुझे सुनने को मिलता है कि उनके पास 10 महाविद्या सिद्ध हैं, पर अगर किसी को एक महाविद्या भी सिद्ध होगी जो हमने पढ़ा है, तो क्या उसे इस दुनिया की ज़रूरत होगी? अब इस बात को ना ऐसे समझते हैं जी। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। सिद्धियां क्या होती हैं, सिद्ध करना क्या होता है? मैं बड़ा प्रैक्टिकल भाषा में आपको समझाता हूँ कि हनुमान चालीसा को छोड़कर कोई भी चालीसा स्वयंभू सिद्ध नहीं है, ऐसा माना गया है। तो अगर आप सपोज कोई चालीसा पढ़ रहे हो, आपको मैंने बताया यार पवन आपकी ग्रह दशा ये कह रही है आपको ये चालीसा पढ़ना है, तो आपको उस चालीसा को पहले सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध कैसे होगा वो? जब आप उसे 40 दिन लगातार पढ़ लोगे तब वो सिद्ध हो जाएगा। ये सात्विक विद्या का हिस्सा है। अब आ जाते हैं दूसरी विद्याओं पे जिनकी आपने बात की। मंत्रों की शक्ति, मंत्रों को सिद्ध करना। मंत्रों को सिद्ध करने का उद्देश्य क्या है कि मंत्र आप सिद्ध करोगे तब वो मंत्र आपके काम आना शुरू होगा। हमारी शावर विद्या में बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जिनको हमें समय समय पे सिद्ध करना पड़ता है, चाहे वो ग्रहण योग हो, चाहे होली हो, दीपावली हो, या ऐसे बहुत सारी अलग अलग योग आते हैं साल भर में जिनमें अलग अलग तरह के मंत्रों को सिद्ध किया जाता है। तो वो मंत्रों की सिद्धि क्या है? जब आप उसे इतना पढ़ लेते हो कि वो आपके जीवन का हिस्सा बन गया, उससे आपके इंटेंशंस का इस्तेमाल होने लगा, रिजल्ट आने लगा, वो एक सिद्धि हो गई। ऐसे ही देवी देवताओं की सिद्धियां होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने बगलामुखी की सिद्धि कर ली तो आपको दुनिया की जरूरत नहीं है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम धरती पर आए, कर्म किया, मृत्यु को प्राप्त हुए। चलो भगवान श्री राम का तो ऐसा कहा जाता है कि वो वैकुंठ लोक चले गए थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस जन्म में ये बात एक मैसेज के रूप में आम आदमी को पहुंचाई कि मैं भगवान के रूप में जन्म लेकर कर्म करके मृत्यु को प्राप्त हुआ हूं, यही मेरा जीवन है। उनको भी श्राप मिला गांधारी से, उनका भी पूरा वंश का नाश हो गया। भगवान थे तो वंश का नाश क्यों हो गया? आप कितनी भी सिद्धियां कर लो, आप भी एक आम आदमी के जीवन जीने के अधिकारी हो। हाँ, ये जरूर है कि आपने अगर कोई सिद्धि करी है और उसकी आप प्रार्थना कर रहे हो तो हो सकता है ईश्वर आपके दुखों को कम कर दे, या आपको रास्ता समय समय पे दिखाता रहे, आप मुश्किलों से निकलते रहो, या जो दुख आपके हिस्से का लिख दिया है उसको सहने की क्षमता आपको दे दे। हो सकता है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि सिद्धि आपको मिल गई। और सिद्धियां ऐसी भी नहीं होती हैं जैसे टीवी पे दिखाते हैं, चुटकी बजाई और सब बदल गया, ऐसा नहीं होता है। मैं आज आपको एक बात बताता हूं। रुद्राक्ष के बारे में सब जानते हैं, हजारों लोगों ने हजारों पॉडकास्ट कर लिए, लेकिन मैं एक बात बताता हूं, रुद्राक्ष चाहे आम आदमी पहने या एक साधक पहने, फल तभी देता है जब सिद्ध होता है। और सिद्ध कैसे होता है? सिद्ध करने के लिए सबसे साधारण मंत्र है रुद्र गायत्री। लेकिन रुद्र गायत्री
कब पढ़ के आप उसे सिद्ध कर सकते हो? जब आपने रुद्र गायत्री सिद्ध किया हुआ है। आपने अगर 1.25 लाख बार रुद्र गायत्री को या तो दीपावली की रात पे या किसी ग्रहण योग में या किसी भी जो भी समय होता है उनका, उनको सिद्ध किया हुआ है और वो मंत्र आपको गुरु से मिला है। मैं फिर बता रहा हूँ, लोग बहुत उसमें चल जाते हैं, गुरु से मिलते हैं मंत्र और मंत्रों के एक प्रोसेस होते हैं, उसमें आपने सिद्ध किया है तो वो मंत्र आपका काम करेगा, तब आप एक रुद्राक्ष को अभिमंत्रित कर सकते हो। तो सिद्धियां बहुत सारी हैं। और हाँ, ये कहना कि मैंने सिद्ध किया है, मैंने सिद्ध किया है, वो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम भी बोल जाते हैं, शायद गलती है, लेकिन ये अहम का हिस्सा है। कोई भी साधक को पहले अहम से बाहर होना पड़ेगा। गुरु गोरखनाथ से एक बार गुरु मच्छिंद्रनाथ ने पूछा, मच्छिंद्रनाथ ने उनके लात मारी, गोरखनाथ ने जवाब नहीं दिया। दूसरी लात मारी, कोई जवाब नहीं दिया। तीसरी लात मारी, कोई जवाब नहीं दिया। चौथी बार लात मारी तो गोरखनाथ ने कहा, प्रभु क्या टटोल रहे हो, मैं अहम शून्य हो गया हूं। तब मच्छिंद्रनाथ ने कहा, तुम्हारा ये कहना कि मैं अहम शून्य हो गया हूं तो ये भी एक अहम है। आम आदमी बोलचाल की भाषा में अक्सर कई बार बोल जाता है, आम है, हम इंसान आम आदमी बने रहें, कोई बात नहीं, गलतियां करते रहें, अच्छा है। लेकिन ये एक परम सत्य है कि सिद्धि करने वाला साधक हो सकता है अगर उसको सही गुरु का मार्गदर्शन मिला है। दूसरा मेरा सवाल है सर, आपने कुछ सिद्धियों की बात करी थी, यक्षिणी की, पिशाचनी की। क्या कोई ऐसी यक्षिणी है जो आपको धन देती है? हाँ बिल्कुल है। सो अगर ऐसी यक्षिणी है सो तांत्रिक ही करोड़पति क्यों नहीं है? यक्षिणी ऐसी नहीं है जो आपको घर के छत से धन बरसवाती है। यक्षिणी कभी ऐसी थी नहीं, कोई भी नहीं है। माता लक्ष्मी से ऊपर तो यक्षिणी भी नहीं है। एक आम आदमी के पास अगर यक्षिणी नहीं है तो माता लक्ष्मी तो है ना। तो क्या माता लक्ष्मी का मंत्र जाप करने से धन प्राप्त होता है? सिर्फ क्यों नहीं होता? कर्म करने पड़ेंगे उसके लिए। तो उसका उद्देश्य, अब मैं आपको ना इसको प्रैक्टिकल समझाता हूं। देखो जी, हमारे जो शास्त्रों में जितने भी बातें लिखी हैं उनके पीछे बहुत सारे साइंटिफिक लॉजिक्स भी हैं, जिन पर जो हमारी जो आज की जनरेशन है ना, जेन जी जिसे हम कहते हैं, वो ऐसा नहीं है हमारे धर्म से दूर है, उसको बस लॉजिकल आंसर चाहिए जो कई बार लोग नहीं दे पाते। एक मंत्र को 1.25 लाख बार जाप करने का उद्देश्य ये नहीं था कि उसके बाद सामने भगवान प्रकट होकर कहेंगे तथास्तु और सोने के भरा हुआ घड़ा मिलता है। उद्देश्य ये था जब हम एक ही बात को बार बार रिपीट करते हैं तो हम उसे मैनिफेस्ट करते हैं, यूनिवर्स में इंटेंशन भेज रहे हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, और वो इंटेंशन उस मंत्र को जीने में हमारी मदद करती है और उसी डायरेक्शन में हमारा पूरे कर्म लग जाते हैं। मुझे धन चाहिए, धन चाहिए, धन चाहिए बोलते रहने से धन नहीं आएगा। धन चाहिए इस सोच के इस दिशा में कर्म करने से धन आएगा। तो अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हो और अच्छे कर्म करते हो और उस दिशा में कर्म करते हो तो आपके पास संभावना ज़्यादा है कि औरों से ज़्यादा धन आपको प्राप्त हो जाए, औरों से कम स्ट्रगल से धन प्राप्त हो जाए। प्राप्त होता है। यक्षिणी की सिद्धि अगर आप कर रहे हो तो यक्षिणी आपको धन प्राप्ति में मदद करेगी, लेकिन कर्मों से धन आएगा। और एक और बात बताता हूँ, जब हम अपने गुरुओं से सीखते थे तो एक बात हमें सिखाई जाती थी कि जितनी भी विद्याएं सिखाई जा रही हैं इसका उद्देश्य विद्या को आगे बांटने से है, अपने ऊपर इसके मजे उड़ाने से नहीं है। बहुत सारे साधक अपने ऊपर फेल हो जाते हैं, अपने ऊपर नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते। ऐसा नहीं है वो करना नहीं चाहते, लेकिन कई बार हम वचनों से बंधे हुए हैं, हम नियमों से बंधे हुए हैं, और जो नियम तोड़ता है, जो वचन तोड़ता है, उसको नुकसान उठाना पड़ता है। आप कोई भी सिद्धि कर रहे हो, अगर आपका विवेक जागृत नहीं है तो आपकी सिद्धि फेल है। विवेक आपको बताएगा कि आपको कब संयम रखना है, कब इस्तेमाल करना है। कई पॉडकास्ट ये सोशल मीडिया में इतना फैलाव है, कई 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 फोन आते हैं हमारे ऑफिस में, सर से कह दो ये वशीकरण कर दे, मुझे पड़ोसी की पत्नी पसंद है वशीकरण कर दे, मेरे को ये मेरी लड़की ने, इस लड़की ने ब्रेकअप कर दिया है, वो शादी हो गई उसकी, उसको बोलो उसको तोड़ के मेरे पास आ जाए। मजाक चल रहा है? ऐसा नहीं होता दोस्त। कोई भी विद्या विवेक के साथ इस्तेमाल की जाती है। काली के कितने स्वरूप हैं? अभी मैंने आपको बताया कि काली के, देखिए
बहुत सारे नाम आते हैं। हाँ, दक्षिण काली, शमशान काली, मरघट की काली। शमशान मरघट एक ही है, हम्म, शमशान वाली और मरघट वाली एक ही है। दक्षिणेश्वरी काली का पीछे पूरी कहानी है जो दक्षिणेश्वरी काली को क्या कहते हैं बताती है उसके बारे में, लेकिन सही मायने में जो काली है उसके काली के कुल हैं 2 श्री कुल, और वो सब कालियां यहीं से निकली हैं। तो चाहे वो दक्षिणेश्वरी काली हो या आपकी जो भी कोई काली का नाम है, वो सब यहीं से निकली हैं और अलग अलग उनके वो बन गए हैं, क्या कहते हैं, स्वरूप बन गए और उनके प्रावधान बन गए। लेकिन मेरा मानना ऐसा है, जितनी भी काली हैं वो सब 10 महाविद्याओं का हिस्सा है, उससे बाहर कुछ नहीं है। काली ने समय समय पे कई अवतार लिए हैं। आप काली की अगर बात करो तो काली ने तो समय समय पे शक्ति के रूप में कई अवतार लिए हैं। उन अवतारों के माध्यम से उसको समय समय पे अलग अलग नाम भी मिले हैं, लेकिन सही मायने में शक्ति एक ही है, उसी के स्वरूप हैं सारे। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जी। छिन्नमस्तिका, मैंने आपको नाम बताया। हम्म, चिंतपूर्णी में छिन्नमस्तिका की पूजा हो रही है, लेकिन छिन्नमस्तिका एक शक्तिपीठ भी है। हम्म, एक और एग्जांपल देता हूं, माँ कामाख्या। हम्म, माँ कामाख्या अपने आप में संपूर्ण देवी है, लेकिन एक शक्ति पीठ भी है। माता का एक अंश गिरा हुआ है ना, हम्म, अंश गिरा हुआ है। तो ऐसे कई सारे ऐसे स्वरूप हैं जिनका अलग अलग समय पे माता ने अवतार लिए या उन्होंने अपने आप को प्रकट किया और अलग अलग रूपों में उनकी पूजा हुई। हैं सब माँ शक्ति के, काली के स्वरूप, और 10 महाविद्याओं से निकले हैं। कामाख्या अपने आप में चाहे इसी से निकला हुआ, लेकिन एक अलग तंत्र है जिसको काम शास्त्र से ज़्यादा फेमस किया गया, क्योंकि वहाँ पर माँ का योनि पाठ गिरा था और उससे बहुत सारे यंत्र और क्रियाएं होती हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा फेमस है वशीकरण। और वो काम वासना वाला वशीकरण, लोगों को ऐसा लगता है कामाख्या और काम वासना और ये चुटकी, कुछ नहीं है दोस्त, वेरी डिफिकल्ट। कामाख्या को सिद्ध करने में अलग अलग विद्याओं का प्रयोग है। सबसे पहला होता है प्रणाम मंत्र। प्रणाम मंत्र सिद्ध करना आपके लिए संभव नहीं है, जबकि सबसे साधारण और सबसे आसान मंत्र है। मैं यहाँ बोल नहीं सकता, मैं आपको बाद में बता दूंगा, पर सबसे साधारण वही है। और वो प्रणाम मंत्र सिर्फ उसको माँ कामाख्या को स्तुति को जागृत करने का। सर एक और सवाल है मेरा, योगिनी, यक्षिनी, पिशाचिनी को कुछ लोग कहते हैं मैंने माँ के रूप में सिद्ध किया, मैंने प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया। एक और नाम ले लेता हूँ साथ में एड ऑन के लिए, कर्ण पिशाचिनी। सो क्या किसी पिशाचिनी को माँ के रूप में या प्रेमिका के रूप में ऐसे सिद्ध होती हैं? और एक कहावत भी, कहानी भी चलती है कि मैंने प्रेमिका के रूप में सिद्ध किया इन पिशाचिनियों को या यक्षिणियों को या योगिनियों को, और इन्होंने फिर मेरे साथ वैसा ही बिहेव किया। क्या लॉजिक्स हैं इसके पीछे? देखो, एक स्पष्ट बात है, मैं किसी को विरोधाभास में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ, जो हमने सीखा है वो बता रहा हूँ। ये जो यक्षिणी, पिशाचिनी, योगिनी, डाकिनी, शाकिनी, जितनी भी हमने नाम लिए हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा नाम है। ये सब एंटिटी, और एंटिटी क्या होती है? ऊर्जा। ये नॉर्मल ऊर्जा नहीं है, पैरानॉर्मल ऊर्जा है। आम आदमी के विवेक से भी परे है, आम आदमी की सोच से भी परे। हाँ, श्रद्धा में हम किसी शक्ति को माँ कहें, ये हमारी वो है, श्रद्धा है उसके लिए। तो वो माँ जरूर आप कह सकते हो, भाई मैं माँ काली को माँ मानता हूँ, या माँ वैष्णो को माँ मानता हूँ, या माँ बगलामुखी माँ है। तो माँ का स्वरूप हमने सबने पढ़ा भी है और है भी। लेकिन जो कहते हैं प्रेमिका के रूप में, और उसने फिर मेरे साथ वैसा ही व्यवहार किया, दोस्त, ये इतनी विशाल और इतनी ताकतवर ऊर्जाएं हैं कि इनका संवेग का अंश मात्र भी हम नहीं सहन कर सकते। जो ये लोग कहते हैं ना, मतलब पता नहीं यार क्या फैशन चल रहा है, इतनी बड़ी ऊर्जा और हम इतने से, मतलब मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं है हम तो इस पृथ्वी के अंश में, इतना सा हमारा भी अस्तित्व नहीं है, 0% भी नहीं है, माइनस में होंगे हम। और हम इतनी बड़ी ऊर्जा को प्रेमिका बना रहे हैं, मतलब मनोरंजन हो रहा है। मैं नहीं मानता, सब बकवास है। स्पष्ट बात यह है, आपने मंत्रों की सिद्धि की है, मंत्रों की सिद्धि से सर्टेन एंटिटीज को आप प्रार्थना कर सकते हो, उनके माध्यम से अपने कार्यों की सिद्धि की प्रार्थना कर सकते हो,
और कार्य सिद्धि की प्रार्थना के लिए उनको जो भोग चढ़ाना है वो दे सकते हो, और उसके माध्यम से, उनकी मदद के माध्यम से आप किसी न किसी के इलाज में उनका प्रयोग कर सकते हो। और ऐसा नहीं होता, लोगों को क्या लगता है कि हमने माता यक्षिणी को सिद्ध कर लिया तो अब हम उसे याद करेंगे, चिराग रड़ा माता लक्ष्मी यक्षिणी खड़ी है, ऐसा नहीं है। यक्षिणी हो, पिशाचिनी हो, अगर आपने उनको सिद्ध किया हुआ है तो वो आप एक पर्टिकुलर तरीके से आप उनकी प्रार्थना करोगे। प्रार्थना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उनको भोग देकर प्रार्थना करो, और अगर आपने सही से गुरु से उसको प्राप्त किया और सिद्ध किया है तो वो आपके काम जरूर आएगी। कोई भी एंटिटी आपको 3 माध्यम से प्राप्त होती है। सर लेकिन यहाँ तो वो सिद्धियाँ बंटती हैं कि आप प्रेमिका के रूप में कैसे बुलाओगे। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है और देखा है कि वो, मैं पिशाचिनी दे रहा हूँ 2 लाख रुपए में, मैं 3 लाख रुपए में यक्षिणी दे रहा हूँ। अरे यार, मतलब आदमी कितना ताकतवर हो गया, उसने तो मुझे लगता है काल पे विजय प्राप्त कर ली है जो दे रहा है। मैं आपको बता रहा था, यही बता रहा था कि कोई भी एंटिटी ये आदमी को 3 स्वरूप से मिलती है, रोग में, भोग में और जोग में। रोग में वो मिली जो बीमारी के स्वरूप हम तक पहुंच गई, भोग में वो मिली कि किसी ने हमें कुछ मिला के खिला दिया, वो हमारे साथ हो गई, और जोग में यानी कि साधना में गुरु के माध्यम से आपको प्राप्त हुई। तो गुरु के माध्यम से जो आपको प्राप्त हुई है वो सर्वोपरि है, और उसी के माध्यम से आप लोगों की मदद कर सकते हो अगर आपकी इंटेंशन सही है तो। बाकी ये सब मैं बांट रहा हूँ और मैं बेच रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। एक नाम जो मैंने लिया था बीच में, कर्ण पिशाचिनी, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है। बहुत मैं कह रहा हूँ पिशाचिनी की आप कोई बात ही नहीं करता नॉर्मल, कर्ण पिशाचिनी, सिर्फ कर्ण पिशाचिनी है, और पिशाचिनी के बहुत सारे स्वरूप हैं। मैंने एक पूरा पॉडकास्ट अपना खुद का सिर्फ इसीलिए किया था जिसमें मैंने डिटेल में बताया कि पिशाचिनियाँ कितने तरीके की होती हैं, लेकिन बात यहाँ सिर्फ ट्रेंड में सिर्फ कर्ण पिशाचिनी है, और लोगों को तो ऐसा लगता है कि वो कान में बोलती है और फिर हमें पता लग जाता है कि खजाना कहाँ गड़ा है। अरे भाई साहब, ऊर्जाएं हैं, विजन्स हैं, इंट्यूशंस हैं। सर बात ये भी निकल के आती है, कुछ लोगों के पॉडकास्ट भी मैंने देखे कि कर्ण पिशाचिनी जो है वो स्वर्ग की कोई अप्सरा थी, उसको श्राप मिला इंद्र के दरबार से, तो वो कर्ण पिशाचिनी बनी। मेरा मानना ऐसा नहीं है। हमने जो पढ़ा है उसमें पिशाचिनियों के अलग अलग स्वरूप हैं, ठीक है। कर्ण पिशाचिनी उनमें से एक है। ये सच्चाई है कि वो उसका संबंध आपके कर्णों से है, ठीक है। हम आपको अब बताते हैं कि ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं। मतलब मैं बताता हूँ, लोगों को लगता है कि साधकों के पास कोई शीशे का ग्लोब होता है और उसमें सब दिखता है, सब बकवास है। हम जब साधना में बैठते हैं तो हमें इंट्यूशंस होती हैं, वो इंट्यूशंस हमें अलग अलग माध्यम से होती हैं। हमारे विजन्स में इंट्यूशन आ रही है, या हम कोई गणित लगा रहे हैं अपना जो हमने सीखा उससे आ रही है। कर्ण पिशाचिनी के बारे में ऐसा कहा गया है कि वो जो भी हमें मैसेज आएगा हमारे कानों के माध्यम से आएगा, और आता है। अगर आपने सिद्धि की है तो मैसेज आता है, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे आप और मैं बात कर रहे हैं। वो एक है, वो एक अलग लैंग्वेज है। जब लोग मुझसे कहते हैं कि आपके सामने कोई आत्मा बैठी है तो आप कैसे बात करते हो, तो मैंने कहा ऐसे तो नहीं करता जैसे आपको लगता है। ऐसे हो ही नहीं सकती। वो एक अलग भाषा है, वो ऊर्जा है, वो ऊर्जाओं की भाषा है। वरना अगर कोई आत्मा, जिसका कोई व्यक्ति जिसका जन्म चेन्नई में हुआ है और वहीं मर गया और फिर वो आत्मा बन गया, तो मैं तो उससे कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। उसे तमिल आती है, मुझे तमिल आती ही नहीं है, तो इसका मतलब मैं तो उसका इलाज ही नहीं कर सकता। कोई नहीं है। ऊर्जाओं की अपनी भाषा होती है। ऊर्जा एक सांकेतिक भाषा है जिससे आपको सब पता लगता है। ऐसे ही सांकेतिक भाषा है ये भी। कर्ण पिशाचिनी के कर्णों के आधार पर आपको मैसेज पहुंचाते हैं, उससे आपको पता लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, मेरा मानना नहीं है कम से कम कि कर्ण पिशाचिनी ने कान में बोला कि ये सिद्ध हो गया, अब ये मिल जाएगा। तो फिर तो जिसने कर्ण पिशाचिनी सिद्ध कर रखी, आपकी वाली बात सत्य हो गई, उसे दुनिया की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो उसे जो कहेगा वो दी जाएगी। पिशाचिनी, यक्षिणी या डाकिनी, शाकिनी, योगिनी, किसी को भी अगर आप सिद्ध करते हो तो इन सब के सिद्धि के साथ साथ आपको इनके भोग का भी इंतजाम करना पड़ता है। कई सिचुएशंस में ये देखा गया है कि अगर आप इनको हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप ही इनके भोग हो। और जो आदमी गलत तरीके से इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करता है
उसका हर्जाना उसकी अपनी परिवार भुगतता है। तो इसको मनोरंजन ना बनाया जाए। ये सब बहुत सारी एंटिटीज होती हैं, इनको सिद्धि के माध्यम से जाना जाए। सिद्धि किया आपने, वो भी सिद्धि सिर्फ इस हिसाब से है कि आप मंत्रों की शक्ति से उनको प्रार्थना दे रहे हो, और प्रार्थना फलस्वरूप हो सकता है आपकी प्रार्थना स्वीकार हो जाए अगर गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर है। शब्द विद्या में हर मंत्र की सिद्धि के साथ एक मंत्र बोलना पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं फरा मंत्र ईश्वर वाचा, मेरे गुरु का शब्द साचा। क्यों बोला जाता है ये? कि गुरु ने मुझे ये मंत्र दिया इसीलिए ये शब्द सत्य है। मेरी नजर में गुरु परम सत्य है, और गुरु ने अगर मंत्र दिया है तो वो सत्य ही होगा, तब जाकर वो मंत्र काम करते हैं। आप अगर 1.25 लाख किसी मंत्र का जाप कर रहे हो ना, चाहे उसमें किसी की भी दुहाई हो, जैसे साबर विद्या में लोना चमारी की बहुत दुहाई चलती है, लेकिन वो दुहाई तब काम करेगी जब आप ये बोलोगे फरो मंत्र ईश्वर वाचा, मेरे गुरु का शब्द साचा। गुरु बिना कोई ज्ञान नहीं है। मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन नहीं है, मनोरंजन नहीं है। सर 52 भैरव और काल भैरवी दोनों की साधनाओं में क्या है? भैरवी 10 महाविद्याओं का स्वरूप है। काल भैरव भगवान शिव के जो अलग अलग भैरव स्वरूप हैं उनकी साधना है। दोनों बिल्कुल अलग है। 52 भैरव का ये कैसे होता है कि 52 भैरव एक साथ चलते हैं? 52 भैरव सिद्धि क्या है? 52 भैरव सिद्धि जो हमने पढ़ी है वो ये है कि अलग अलग तरीके से और अलग अलग समय पे भैरव के स्वरूप की सिद्धि। भैरव एक ही है पर 52 स्वरूपों में उसकी सिद्धि हो रही है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, अभी हमने बात करी वहाँ काली की, तो काली के 10 स्वरूप से अगर आपको 10 चीजें चाहिए, 10 अलग अलग स्वरूप में उसको पूजना है, तो अब 10 अलग अलग स्वरूप उसको नाम दे दिए गए। यहाँ भैरव को बांटा नहीं जा सकता, मतलब अलग अलग नाम नहीं दे सकते, इसलिए 52 जो भैरव हैं अलग अलग स्वरूप, अलग अलग सिद्धि और अलग अलग फल प्राप्ति हेतु हमने उनको 52 भैरव का नाम दे दिया है। तो 52 तरह के स्वरूप होते हैं, उनकी सिद्धियां जो आपको चाहिए वो आप 52 भैरव से प्राप्त कर सकते हो। लेकिन ये सब डिपेंड करता है, देखो पता है क्या, पवन चलन में बहुत है, लोगों को नाम पता लग गए हैं, लोगों ने बहुत सारी बातें करनी शुरू कर दी हैं, पर मेरे को हमेशा से डर लगता है कि जितनी सरलता से हम इन सब चीज़ों की बात कर लेते हैं ना सोशल मीडिया पर, उतने ही ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे 16-16, 17-17 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चे, हम कह रहे हैं हम सिद्धि कर रहे हैं, भैरव सिद्धि कर रहे हैं। क्या है भैरव सिद्धि? भैरव तंत्र है क्या? पहले भैरव को समझो। अलग अलग तरह के भैरव हैं, लेकिन उनमें जो आपने 52 भैरव, ये सब भैरव के स्वरूप हैं, लेकिन उन्हीं में एक नाथ घराने में भैरव हुए वो अलग हुए, वो शिव वाले भैरव नहीं है। तो अगर हम नाथ घराने पे, नाथ संप्रदाय के भैरव का पूजा कर रहे हो तो वो काल भैरव स्वरूप नहीं है। सर एक और सवाल है, क्या शक्ति ट्रांसफर जो है वो पॉसिबल है? एनर्जी ट्रांसफर मतलब मैं इसमें ना मैं सिद्धि करूं और मैं वो आपको दे दूं। मैं किसी तांत्रिक का नाम नहीं लूंगा, मैं एक आपको ऑडियो सुनाता हूं, ठीक है? एक बंदा था दुबई का, उसको शक्तियां चाहिए थी, उसको योगिनी यक्षिणी या जो भी सिद्ध करना था। सो उसने कुछ तांत्रिकों को कांटेक्ट किया और उसको जो बोला गया कि आपको 3.5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और मैं वो ऑडियो आज आपको अपने पॉडकास्ट में सुना रहा हूँ, ठीक है? होपफुली आपको सुनाई देगा, मैं माइक में इसलिए लगा रहा हूँ, सॉरी। ट्रांसफर चाहिए, आपके नाम से सिद्ध करवा देंगे, आपके नाम से सिद्ध करवाएंगे, आपके नाम से सिद्ध करवा देंगे और दिलवा देंगे, शक्ति सिद्ध करवा कर पहुंचवा देंगे आपके नाम से। शक्ति सिद्ध चाहिए तो इसका खर्चा आएगा। ये कुछ ऑडियोज थी, इसलिए मेरे जो सवाल था वो यही था कि क्या सच में शक्ति ट्रांसफर सिद्ध करवा के, मतलब आप सिद्धि कर लो, मैं आपको 3.5 लाख रुपए दे दूं और आप मुझे दे दो? असंभव है, झूठ है, कोरा झूठ है।
सिद्धियां अभी, पहले तो मैं आपका सवाल ही नहीं समझ रहा था, मैं सोच रहा था कि गुरु के माध्यम से किसी इंसान को एनर्जी ट्रांसफर मिल सकता है, मतलब वो गुरु अगर गाइड करे कि आप ये सिद्धि कर लो तो उसको भी वो एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन अभी मुझे समझ आया जब आपने मुझे ऑडियो सुनाया जी। कि सिद्धि मैंने की, अब मैंने वो आपके अंदर ट्रांसफर कर दी। मैं ऐसा नहीं मानता, मैंने ऐसा नहीं देखा। हमने इतना जरूर देखा है कि अगर आप किसी परेशानी में हो और आपको उस समय किसी ऐसी शक्ति की ज़रूरत है जो आपको उस समस्या से निकाल सके, तो हम इतना जरूर कर सकते हैं एक साधक कि अपनी सिद्धियों को उस समय आपके साथ इस तरीके से लगा दें कि आपकी समस्या सुलझ जाए। लेकिन वो आपके अंदर ट्रांसफर नहीं होगी कभी भी। जो ऊर्जा मैंने सिद्ध की है, जिस ऊर्जा को मैंने मंत्रों से सिद्ध किया है या किसी ने भी उसे मंत्रों से सिद्ध किया है, वो किसी के अंदर नहीं जाएगी। अगर आपको चाहिए तो आपको भी मंत्रों से ही सिद्ध करना पड़ेगा। आपको उतना ही अपना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अपना शरीर, अपनी साधना, अपना विवेक और अपना सबसे पहले आपको कुंडलाइन जागरण करना पड़ेगा। उसके बिना तो आप कोई सिद्धि कर ही नहीं सकते। बट सर कुंडलिनी जागरण तो किसी के होते ही नहीं है। कुंडलाइन जागरण को लेकर भी कई सारे अलग अलग मतभेद हैं। जैसे मैं कुंडलाइन जागरण को कहने का मेरा मकसद ये है कि आप पहले अपना विवेक जागृत करो, वो भी कुंडलाइन जागरण का हिस्सा है। अगर आपका विवेक ही जागृत नहीं है तो आप सिद्धि कर ही नहीं पाओगे, आपका ध्यान ही नहीं लगेगा, आप भटक जाओगे। यार अगर बात हो रही है शमशान में रात को 3 बजे बैठ के या 2 बजे बैठ के या 12 बजे बैठ के आपको 2 घंटे लगातार एक मंत्र का जाप करना है, तो अगर आपका विवेक जागृत ही नहीं है तो आप कर ही नहीं सकते, चाहे आपके साथ 10 लोग भी वहां खड़े हों। आपका ध्यान ही केंद्रित नहीं होगा। तो पहले विवेक जागृत करो। सिद्धि तो बहुत दूर की बात है, सिद्ध करना आसान थोड़ी है। तो बात ये आ गई कि कुंडलाइन जागरण, ये सच्चाई है कि आज की डेट में, कलयुग में, मुझे भी लगता है कि असंभव है। लेकिन उसके कुछ चीजें हैं, जैसे जिसे हम कहते हैं विवेक जागृत करना या अपने चक्रास को एक्टिवेट करना, वो भी कुंडलाइन जागरण का हिस्सा है। ये सब आप कर सकते हो, बहुत प्रैक्टिस, सही गुरु के मार्गदर्शन से, जिससे आपको एटलीस्ट इतनी विजडम, इतनी बुद्धि प्राप्त होगी कि आप सही समय पे और सही तरीके से विद्याओं का प्रयोग कर पाओ। मतलब मेरे पास एक क्लाइंट है जो कई महीनों से हमारे ऑफिस में पीछे पड़ा हुआ है कि भाई मेरे हस्बैंड ने मुझे छोड़ दिया और वो किसी और के पास जा चुकी हैं, आप कुछ वशीकरण कर दो और वो आ जाए। और बहुत उस लड़की की दयनीय परिस्थिति है, बड़ी मुश्किल में अपना गुजारा, अपने बच्चे का गुजारा चला रही है। तो और उसको और कहते कि मैं चाहे कहीं से भी अरेंज करूं आपको पैसे दे दूंगी। हमने उसको स्पष्ट मना कर दिया। आप बिलीव नहीं करोगे पवन जी, आप बाहर जो मेरे ऑफिस के लोग बैठे हैं आप पूछ लेना, स्पष्ट रूप से अगर कोई काम नहीं कर सकती, कोई चीज नहीं हो सकती, तो कोई कितना भी पैसा दे दे मैं नहीं करता। वो इसलिए नहीं करते कि आप कर्मों के अगेंस्ट जा रहे हो ही नहीं सकता। मैं उस आदमी को जो आपके जीवन में वापस से नहीं आ सकता, मैं आपके पैसा क्यों लूंगा, मुझे चाहिए ही नहीं, जो हो नहीं सकता। कई सारी चीजें जीवन में नहीं हो सकती, लेकिन इंसान को तो लगता है कि जो मेंटोर जो पॉडकास्ट में बोल रहा है वो बस भगवान से थोड़ा ही नीचे है, वो चुटकी बजाएगा सब बदलेगा। ऐसा नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। हनुमान जी का कोई तंत्र में स्वरूप है या हनुमान जी को तंत्र में इस्तेमाल किया जाता है? हनुमान जी को जनरली देखो एक सात्विक देवता है, उनका बड़ा अच्छा स्वरूप है, बहुत सारी पूजाएं हैं, लेकिन फिर भी हाँ, हनुमान जी के कुछ ऐसे स्वरूप हैं जिनको तंत्र में इस्तेमाल किया जा सकता है, और जिनमें पंचमुखी हनुमान जी जो हैं उनकी साधना और उनकी सिद्धि के माध्यम से कुछ तंत्रों में उनका प्रयोग है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, आपको उनके उस तंत्र वाले स्वरूप की ज़रूरत ही नहीं है। हनुमान जी अपने आप में इतने बड़े और इतने विशाल देवता हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी तरह की ब्लैक मैजिक और उससे बच सकते हो, अगर आपने पूरी तरह उन पर अपना ध्यान केंद्रित करके उनकी साधारण पूजा भी कर ली तो। हनुमान जी जो है वो बहुत बड़े मतलब शक्ति हैं, वो भगवान शिव का ही अंश हैं और बहुत बड़ी शक्ति हैं। तो उनसे तो उनके माध्यम से, उनकी पूजाओं के माध्यम से तो आप एस्ट्रोलॉजिकल समस्याओं को भी दूर कर जाते हो। कई ग्रह दशाएं ऐसी हैं जिनको अगर हम भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं तो बहुत सारी ग्रह दशा सही हो जाती है। तो बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी हाँ, आपके सवाल का जवाब ये है कि कुछ तंत्रों में कुछ जगह हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप का इस्तेमाल है। एक मेरा लास्ट सवाल है हाँ आपसे। प्लीज पूछिए ना।
आपने एक बीच में बताया था कि अघोर में शव साधना का जिक्र है। बिल्कुल है। सो क्या सिर्फ अघोरी ही शव साधना कर सकता है या कोई भी गुरु की आज्ञा से शव साधना कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है गुरु की आज्ञा से कोई भी, लेकिन बशर्ते उसका उद्देश्य पूरी तरीके से निश्चित हो और गुरु ये शव साधना करा रहे हैं उसको ये पता होना चाहिए इसका प्राप्ति क्या है और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये आसान नहीं है। और आम आदमी, मैं कहता हूँ अघोर तंत्र में जो ये 3 साधनाएं मैंने आपको बताई हैं, अगर आप शव साधना नहीं करते तो बाकी 2 साधनाएं करके आप आम जनजीवन में रह सकते हो, गृहस्थ में, सब जगह। बट जैसे ही आप शव साधना कर लेते हो उसके बाद आपके लिए आम जीवन नहीं रह पाता। कहा जाता आप एक चीज सोचो पवन जी जी कि क्या मनोदशा होगी जब एक इंसान एक शव के साथ बैठकर शव के साथ भोजन कर रहा है, शव का भोजन कर रहा है, शव के साथ संभोग कर रहा है, शव के साथ सो रहा है, शव के साथ जी रहा है। ये आम आदमी के, मैं बात तो कर पा रहा हूं लेकिन हम सोच नहीं पाएंगे, वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे कि वो मनोदशा क्या होगी। अक्सर हम कहते हैं गोरियों को कि वो नशे का सेवन करते हैं या जो भी उनको जो भी कुछ करते हैं। मैं कहता हूं यार क्या पता जो वो साधनाएं कर रहे हैं वो आम जीवन की चेतना में की ना जा सकती हो। कितना मुश्किल होता होगा आप सोचो तो। पता नहीं भाई, हमने की नहीं है, हमने पढ़ा जरूर है, हमने जाना जरूर है, क्योंकि जानना सब कुछ पड़ता है। पर ऐसा माना गया कि आम आदमी शव साधना कर तो सकता है पर उसके बाद आम जीवन उसके लिए जीना बड़ा मुश्किल है। एक शव साधना में ही कहा गया है जब शव साधना संपूर्ण होती है। मैं जब शव साधना पढ़ रहा था यूजुअली तो उसमें लिखा गया था कि जब आप शव साधना करने बैठोगे सुरक्षा घेरे के साथ में, सो आपके ऊपर उस जगह की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होंगी एक साथ अटैक करेंगी और वो आपको वहाँ उस साधना को करने से रोकने की कोशिश करेंगी। ठीक है। पर अगर आप कैसे भी वो साधना संपूर्ण कर लेते हो सो आपको देवी महाकाली के दर्शन होंगे। देखो मैं एक बात बताता हूँ कि शव साधना करने के बाद क्या होगा ये अलग बात है। इससे पहले ये जान लेते हैं कि शव साधना करने से पहले, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी नकारात्मक शक्तियां आप पर अटैक करेंगी। कोई भी गुरु किसी भी शिष्य को जब ये विद्याएं देना शुरू करता है उसमें सबसे पहले जो दिया जाता है वो देह रक्षक मंत्र दिया जाता है। आपको सबसे पहले देह रक्षक ही सिद्ध करना है। जब आप देह रक्षक सिद्ध कर लेते हो उसके बाद भी शव साधना तक पहुंचने से पहले आपको कई सारे ऐसे मंत्रों की सिद्धि करा दी जाती है जिनके माध्यम से आप सुरक्षित रहो। फिर भी वो साधना गुरु के सानिध्य में होती है, गुरु के आदेशानुसार होती है और गुरु के हिसाब से होती है। कई बार ऐसा होता है, शव साधना तो फिर भी बहुत बड़ी साधना हो गई। बहुत सारी साधनाएं जो हमने शमशान में बैठ के की जाती हैं, जैसे यक्षिणी को आप कर रहे हो या पिशाचिनी कर रहे हो या कुछ भी सिद्ध कर रहे हो जो नकारात्मक है, और घोर तंत्र की कई साधनाएं शमशान में होती हैं। तो अगर आप शमशान में बैठकर कोई सिद्धि कर रहे हो तो वहां पर हो सकता है हजारों नेगेटिव चीजें, अगर कच्चे शमशान में आप बैठे हो तो नेगेटिव चीजें आप पर अटैक करेंगी। तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होता वहां जाओगे ही नहीं। और प्रिपेयर्ड हो, देह रक्षक सिद्ध है, गुरु के सानिध्य में हो, गुरु के मंत्र आपको मिले हुए हैं, तो आप निडर होके जाओ, फिर आप सिद्ध करो। सिद्धि आपका साथ देगी, आप जरूर उससे अपने आप को बचा पाओगे। लेकिन महाकाली के दर्शन होंगे या नहीं तो वो बताएगा जिसने शव साधना की है। और महाकाली के दर्शन बहुत सारी साधनाओं के बाद भी हो जाते हैं, लेकिन आसान कुछ भी नहीं है। सर, पॉडकास्ट एंड करने से पहले एक मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि पवन जी ने आज वो सवाल पूछे हैं जो नहीं पूछने चाहिए थे, वो बातें की हैं जो आम आदमी को जिनकी जानकारी होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये आप अपने आप तय करें या आपका विवेक तय करे। बट मैं ये हाथ जोड़कर आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ, इनमें से बताई हुई कोई भी चीज़ को मनोरंजन के दृष्टिकोण से ना देखें और उसको अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने के बारे में बिल्कुल ना सोचें। बिना गुरु के सानिध्य से के कुछ भी सीखा नहीं जा सकता। इसलिए कोई भी बात को ऐसे ना सीखें कि वो हमने बस उस पॉडकास्ट में सुनी थी और अब हम इसे आगे इस्तेमाल कर रहे हैं।
बाकी आपके लिए जानकारी हेतु था। हो सकता है हमसे कोई बात जाने अनजाने में गलत कह दी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और मैं ये भी कहता हूँ कि ये मेरी जानकारी है जो मैंने गुरुओं से सीखा, और मैं ये भी पूरी तरह से मानता हूँ कि ज़रूरी नहीं जो मैंने बताया वही परम सत्य हो। धन्यवाद। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे जो सवाल थे, जो मेरे माइंड में थे, जो मुझे ऑडियंस के थ्रू सवाल मिले थे, मैंने वो कोशिश की सर से जानने की। अगर अभी भी आपके कुछ सवाल हैं और आपको सर का पॉडकास्ट अच्छा लगा, सो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार बरसाइए और सर को दोबारा बुलाने के लिए हमारा कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, अपने सवाल हमें भर के भेज दीजिए। हम कोशिश करेंगे उन सवालों का जवाब हम फिर से दें। तब तक के लिए देखते रहिए कालतंत्र यात्रा। जय श्री राम। जय श्री राम।